नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र संदीप भारद्वाज। आज हम बात करते हैं, अगर जन्म लगन से सूर्य सप्तम स्थान में होते हैं तो वह सप्तम भाव पर अपना क्या प्रभाव डालते हैं। सप्तम स्थान हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे जीवन साथी का, हमारे व्यापार का, हमारे साझेदार का और हमारे शादी विवाह का भाव होता है। सप्तम स्थान वह जन्म पत्रिका में हमारे दाम्पत्य जीवन की बहुत बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। और सप्तम स्थान में जब सूर्य बैठ जाते हैं तब उनका प्रभाव हमारे सप्तम भाव पर पड़ता है, तो तब हमें क्या शुभ अशुभ फल मिलता है। आज हम इसी भाव पर चर्चा करेंगे और सूर्य की स्थिति सप्तम स्थान में क्या बनती है, और सूर्य के साथ में अगर कोई अन्य ग्रह पाप पीड़ित या कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो उसका क्या फल मिलता है। और सूर्य की उस भाव पर बैठना और अन्य ग्रहों की दृष्टियां उस भाव पर पड़नी और लगन अनुसार ग्रह और लगन से सप्तम भाव को देखना, उसका क्या फल हमें मिलता है, वह हमें लाभ देते हैं या नुकसान देते हैं, उनका किस तरह हमारी कुंडली पर प्रभाव पड़ता है, यही देखने के लिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। साथियों, आज हम बात करते हैं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो यानी कि आपकी जन्म लगन पत्रिका में कोई भी लगन राशि बैठी हुई हो, जैसे अगर 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि और 12 नंबर, ये अगर आपके लगन पत्रिका में इस चतुर्भुज में इन नंबर की राशि कोई भी राशि बैठी हुई हो और सूर्य आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में आपके सूर्य बैठे हुए हों, तो ऐसे सूर्य सप्तम के जो सूर्य होते हैं, सप्तम भाव में जिसके सूर्य होते हैं, वे पति पत्नी के सुख में बाधा कारक ग्रह होते हैं। में हमारे दाम्पत्य जीवन को, शादी विवाह के जीवन को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। हमारे दाम्पत्य व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में बाधा कारक करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। और अगर आप किसी भी सरकारी विभाग या किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वह आपको अपने अधिकारी के सामने आपको मान सम्मान दिलाने में तो मदद करते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए, शादी विवाह के ससुराल पक्ष के लिए ये सप्तम सूर्य बहुत कष्टकारी होते हैं। लेकिन राज दरबार में मान सम्मान दिलाने के लिए, सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए, अतः अपनी स्थिति और ज़रूरत के अनुसार ही माणिक्य रत्न आप धारण कर सकते हैं। और जो लोग पति पत्नी से तलाक चाहते हैं वे शौक से माणिक्य पहन सकते हैं, क्योंकि ऐसे सूर्य सप्तम से सूर्य होते हैं, वे इस भाव में दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी के योग वियोग के लिए बहुत कष्टकारी रहते हैं। सप्तम स्थान के सूर्य अगर स्त्री कुंडली हो
अगर ये जन्म पत्रिका, अगर आपकी जन्म पत्रिका में स्त्री की जन्म पत्रिका में सप्तम सूर्य हों तो ऐसे सूर्य जो हैं शादी विवाह में वैधव्य योग यानी कि विधवा के योग, और दूसरा आपके तलाक के योग ऐसे सूर्य बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके इस चतुर्भुज में 2 नंबर के वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर की राशि, मिथुन राशि 3 नंबर की राशि, तुला राशि आपकी 7 नंबर की राशि, और वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि, और धनु राशि 9 नंबर की राशि, अगर आपके इस चतुर्भुज में ये राशियां बैठी हुई हैं, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, और इस चतुर्भुज में बैठी हुई हैं इस पहले भाव में, पहले घर में, और 7वें सूर्य हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को माणिक्य रत्न धारण करना बहुत शुभ रहेगा, बहुत शुभ मंगलकारी रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को समाज में, नौकरी में, अपने ऑफिस में, और वो चाहे जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हों, वो ऐसे सूर्य, सप्तम सूर्य, वे ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिलाते हैं। ये इन राशि वालों के लिए लाभप्रद रहेंगे। अब बात करते हैं धारण इन राशि वालों को यानी कि वृषभ राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, तुला राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को, धनु राशि वालों को धारण करना शुभ रहेगा। और हानिकारक जो रहेगा, अगर आप धारण करते हैं, जैसे कि आप मेष राशि वाले हैं, अगर मेष लगन वाले यानी जिसके इस भाव में, इस चतुर्भुज में, इस लगन में इस जन्म लगन, अगर किसी भी जन्म पत्रिका में, किसी भी जन्म, वो चाहे जन्म पत्रिका आपकी वर की हो, कन्या की हो, लड़के की हो, लड़की की हो, वो किसी भी की, दोनों में से किसी भी की हो, किसी की हो, अगर उनके जन्म लगन पत्रिका में 1 नंबर की राशि बैठी हुई है और मेष लगन, ऐसी कुंडली मेष लगन की होती है, और मेष लगन में सूर्य अगर आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो इस लगन की कुंडली में सूर्य पंचमेश होंगे, यानी कि 5वें घर की राशि पड़ेगी सूर्य की। मैंने पहले बताया कि सूर्य की जो राशि होती है, अपनी जो राशि होती है, वह आपकी एक स्वभाव राशि होती है। ऐसे इस राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य अगर मेष लगन में से सूर्य जो है 7वें हों, तो ऐसी राशि जो है, ये जो तुला राशि होती है, वो वह राशि वह स्थिर राशि में होगा, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य की सप्तम जो राशि तुला जो है वो स्थिर राशि होती है। यह पत्नी सुख में तलाक तक करवा सकता है। नौकरी में यह बाधा डालता है, यानी कि आपको जो है नौकरी छूट जाती है। दोषारोपण होना, यानी कि समाज में, परिवार में जो है आपके ऊपर दोष लगाए जाएंगे, आपको मान सम्मान को ठेस लगाता है सूर्य सप्तम सूर्य। तो मेष लगन वालों को माणिक्य धारण करने के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, मेष लगन वालों को अगर सप्तम सूर्य है तो बिल्कुल मेष धारण न करें मेष लगन वाले। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों की। अगर इस चतुर्भुज में, अगर जन्म लगन पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में आपके लगन में कर्क राशि बैठी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्य आपके दूसरे होते हैं, यानी कि आप कर्क और सिंह, आपके सूर्य जो है सूर्य की राशि वो द्वितीयश होती है, और सप्तम में आपके मकर राशि बैठ जाती है। अगर सप्तम स्थान में मकर राशि में आपका सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य, ये जो सूर्य हैं, वह पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। अतः माणिक धारण करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। परंतु कर्क लगन वालों को सप्तम सूर्य धन की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ जरूर कराएंगे सूर्य। अब बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि जिसकी जन्म पत्रिका में लगन में राशि सिंह बैठी हुई हो, तो
यानी कि लग्नेश खुद अपने जो है सूर्य हैं, और सूर्य जो है सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि सूर्य यहाँ पे आपके लगन में है, त्रिकोण में है, और सूर्य हमारे ये केंद्र में बैठे हुए हैं सप्तम। सूर्य यानी सूर्य की अपनी सिंह राशि की दृष्टि खुद अपने भाव पर है सूर्य की। तो ऐसे सूर्य लग्नेश होकर सप्तम स्थान में शत्रु राशि कुंभ, यानी कि सूर्य जो है अपनी जो है अपने भाव का मतलब जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं सूर्य। यहाँ पे जो है कुंभ राशि पड़ेगी, यानी कि सिंह, कन्या, तूल, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ राशि के स्वामी जो है वे आपके सूर्य होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए माणिक्य धारण करना यानी कि उसकी उन्नति के लिए सहायक होगा। यानी कि अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़ रहे हो, आप कोई ठेकेदारी काम करते हो, आप बिल्डर हो, या कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हो, किसी भी लोहे या किसी भी सीमेंट कोई भी कारोबार आप करते हो, तो ऐसे सिंह लगन के सूर्य कुंभ में बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्तियों के सूर्य कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी की जो है वृद्धि कराते हैं। लेकिन सप्तम सूर्य यानी कि सूर्य जो हैं भगवान शनिदेव के पिता हैं, तो दोनों जो है आपस में शत्रु राशि हैं। ऐसे व्यक्तियों को कारोबार व्यापार के लिए तो अच्छा रहेंगे सूर्य, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य एवं पति पत्नी के संबंधों में ऐसे सूर्य कड़वाहट पैदा करते हैं। उच्च सरकारी पद सूर्य जरूर दिलाते हैं, या अधिकारियों में एवं मंत्रियों से ऐसे व्यक्तियों को सप्तम स्थान के सूर्य सिंह लगन की कुंडली में कराते हैं, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी सूर्य खुद अपने ही स्वामी सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए तो सप्तम सूर्य अशुभ हैं, बाकी सभी कार्यों में या सभी मतलब हर क्षेत्र में सूर्य जो है शुभ रहते हैं। अब बात करते हैं राशि कन्या की। अगर कन्या राशि वाले अगर जिसकी जन्म पत्रिका में कन्या लगन यानी 10 नंबर की राशि बैठी हुई है, 6 नंबर की राशि बैठी हुई है कन्या लगन की, तो ऐसे सूर्य 12वें होकर, यानी सूर्य आपकी कन्या राशि है तो सूर्य आपके 12वें होंगे, और सप्तमेश आपके सूर्य, तो कैसे सूर्य 12वें बनकर सप्तम स्थान में जो है मीन राशि में स्थित होंगे सूर्य। अतः अधिकतर ज़्यादा जो है ये लाभकारी नहीं रहेंगे कन्या लगन वालों के लिए। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रभाव जरूर बढ़ सकता है। यानी कि अगर वे किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती करते हैं, किसी भी कोई भी राशि वालों के साथ में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में दोस्ती करने से किसी भी राशि वालों को, यानी कि कन्या राशि वाले अगर किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ उनका व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसके स्वभाव में बढ़ोतरी करेगा। यानी कि उसके जैसा दूसरी राशि का स्वभाव होगा उसका स्वभाव भी, यानी कि कन्या राशि वालों का स्वभाव भी उसी व्यक्ति के साथ में ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी राशि दूसरी राशि के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन की। जिसकी जन्म लगन पत्रिका में मकर लगन की कुंडली हो, यानी कि जिसके जन्म इस चतुर्भुज में इस लगन में आपके मकर राशि बैठी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो है अष्टमेश बनता है, और अष्टमेश बनने से आप माणिक्य धारण करने से आपको हानि होगी, आपके स्वास्थ्य में हानि करेगा, क्योंकि आपके जो सूर्य हैं वो आपके सूर्य की जो राशि है सिंह वो आपकी अष्टमेश पड़ेगी। इसलिए मकर लगन वाले बिल्कुल भी आप मणिकर्तन धारण न करें। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। अगर आपके इस लगन में, अगर आपके जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म पत्रिका में पहले भाव में 11 नंबर की राशि बैठी हुई है, तो सूर्य सप्तमेश होकर सप्तम स्थान में स्थित होगा। अगर आप शादी से पहले आपने माणिक्य धारण करने से, अगर आपने माणिक्य रत्न शादी से पहले किया हुआ है, तो ऐसे माणिक्य
धारण करने से आपको संपन्न परिवार, अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी लड़कियों को संपन्न परिवार, धनी परिवार की लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा। यानी कि जो ऐसे सूर्य जो हैं, लड़का लड़की को जो अच्छा संपन्न घर परिवार, वाहन वाला, मकान वाला और कारोबार नौकरी वाला तो जरूर दिलाएगा, लेकिन शादी के बाद भी माणिक्य धारण करना ऐसे व्यक्तियों के लिए शादी के बाद भी शुभ रहेगा। अतः आप कुंभ लगन वाले माणिक्य रत्न धारण तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सब कुछ मिलने के बाद भी परंतु सारी आयु यानी सारी उम्र जो है अपनी पत्नी के अधीन रहना पड़ेगा। ऐसे सप्तम जो सूर्य होते हैं और कुंभ राशि, कुंभ लगन की कुंडली होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी के अधीन रहते हैं। और अब बात करते हैं मीन लगन की, जिसकी जन्म पत्रिका में यानी कि इस चतुर्भुज में मीन राशि बैठी हुई है, तो उन्हें सूर्य जो है षष्ठेश होकर सप्तम भाव में यानी कि आपके जो है इस भाव में जो है राशि सिंह होगी और सप्तम स्थान में आपके जो है ये कुंभ और सप्तम स्थान में आपके सूर्य होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लगन, जन्म लगन वालों के यानी कि मीन लगन वालों के लिए सूर्य सप्तम होने से उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहेगी और उन्हें अपनी पत्नी से वियोग भी सहना पड़ सकता है, यानी कि पत्नी की मृत्यु के योग भी मीन लगन वालों को सप्तम सूर्य कराते हैं। अतः आप अपनी जन्म लगन पत्रिका का अध्ययन करने के बाद ही आप माणिक्य रत्न धारण करें। अब बात करते हैं धारण विधि की। किसी भी रविवार वाले दिन, यानी रविवार को जो है आपका शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, चांदन का, जिसमें चांदनी रात होती है, और नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होना चाहिए, यानी कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के आपके द्वितीय चरण में, जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो है दूसरा चरण चल रहा हो तो तब आपको उत्तर माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। और नहीं तो किसी भी रविवार को शुक्ल पक्ष में सूर्य की होरा में, सूर्य होरा में आप धारण कर सकते हैं। और मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जो है 7000 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य जो है आपको पेट संबंधित, पैर संबंधित, पीठ संबंधित और आपके गुप्तांग संबंधित आपको रोग दिलाएगा। अगर आप इन रोग से पीड़ित हैं तो आप बिल्कुल मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बिल्कुल भी धारण न करें। ये ऐसे सप्तम सूर्य जो है आपके रोग में वृद्धि करेंगे। और वर्ष, मिथुन, तूल, वृश्चिक और धनु राशि वाले माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप नवरत्न की अंगूठी धारण करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल कर भी नवरत्न की अंगूठी धारण न करें। आप केवल जो है मंगल, इसके राशि मूंगा की जो राशि स्वामी होते हैं मंगल, पुखराज के स्वामी आपके बृहस्पति होते हैं, माणिक के स्वामी आपके जो है सूर्य होते हैं। मूंगा मंगल, मेष, वृश्चिक राशि स्वामी होते हैं। पुखराज आपके धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। माणिक के एक स्वभाव राशि होती है, तो माणिक के जो राशि स्वामी सूर्य होते हैं, सिंह राशि के मालिक होते हैं। आप ये तीनों आपस में मित्र हैं, ये तीनों आपस में मित्र हैं और इन तीनों मित्र यानी कि त्रिमित्र, इन तीनों का रत्न आप धारण कर सकते हैं। आपको शुभ मंगल योग आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, आपके जीवन में ये दिलाएंगे। अतः आप नवरत्न की अंगूठी धारण कर सकते हैं। और मेरा जो भाग 8 है उसमें सूर्य अष्टमेश होंगे। जब जन्म लगन पत्रिका में लगन से सूर्य अष्टम स्थान में बैठते हैं तो हमारे जीवन में, हमारी जो जन्म पत्रिका में, हमारे जीवन में उनका अनुकूल या उनका जो है प्रभाव, निष्प्रभाव हमारी राशि में किस तरह पड़ता है, मेरे अगले भाग 8 में देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को जो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और
बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री राम।